अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों से डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो सही इब्न खुज़ैमा से नमाज के टॉपिक पे कुछ हदीस हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो इसने अर्ज़ की, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि गोया मैं एक दरख्त के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा कि मैंने ये आयत सजदा तिलावत की तो मैंने सजदा किया। मैंने दरख्त को देखा को वो भी मेरे सजदे की वजह से सजदा कर रहा है। मैंने इसे सजदे की हालत में ये दुआ मांगते हुए सुना, ए अल्लाह मेरे लिए अपने पास इस सजदे के बदले अजर व सवाब लिख ले, इसे मेरे लिए अपने पास ज़ख़ीरा कर ले, इसके बदले मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे और मुझे कबूल फरमा जैसे तूने अपने बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को कबूल फरमाया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने आयत सजदा तिलावत फरमाई, फिर सजदा किया। मैंने आपको सुना, आप सजदे में वही दुआ पढ़ रहे थे जो आदमी ने दरख्त के साथ बयान की थी। एक और हदीस है, इमाम अबू बकर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अबुल आलिया की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त कुरान मजीद के सजदे में ये दुआ पढ़ते थे, मेरे चेहरे ने इस ज़ात के लिए सजदा किया जिसने इसे पैदा फरमाया और अपने कमाल कुदरत से इसकी कान और आँखें बनाई हैं। एक और हदीस है, हज़रत अबू बकर बिन अबी मलिका रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत राबिया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में हाज़िर होने वाले बेहतरीन लोगों में से हैं। हज़रत राबिया फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुम्मे मुबारक के रोज़ मंबर पे सूरह नहल की तिलावत की, यहाँ तक कि जब सजदे की आयत पे पहुँचे तो फरमाया, ए लोगो, हम ये आयत सजदा के पास से गुज़र रहे हैं, तो जिसने सजदा किया इसने दुरुस्त अच्छा काम किया, जिसने सजदा ना किया इस पर कोई गुनाह नहीं और आपने सजदा ना किया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह नजम की तिलावत करके सुनाई तो आपने सजदा तिलावत नहीं किया। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब कारी आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं, लिहाजा जिस शख्स की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक हो गई इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक और हदीस है, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से अर्ज़ की, आप मुझ पे आमीन कहने में सबक़त ना ले जाएं। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जब इमाम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़े तो तुम आमीन कहो, बेशक फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं और इमाम भी आमीन कहता है, तो जिस शख्स की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक हो गई इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जनाब वासी बिन हयान से मरवी है कि उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, जब भी आप उठते और झुकते अल्लाहु अकबर कहते और ये इजाफ़ी बयान किया है, फिर आप अपनी दाएं तरफ अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते और अपनी बाएं तरफ भी अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह फरमाते। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब रुकू करते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब रुकू से अपनी कमर सीधी करते तो समी अल्लाह लिमन हमिदा, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की है अल्लाह ने इसकी आवाज़ सुन ली। और कहते हैं फिर खड़े खड़े फरमाते, रब्बना वलकल हम्द, और जब सजदे के लिए झुकते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब सजदे से अपना सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब दूसरा सजदा करते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब अपना सर झुकाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुकम्मल करने के बाद पूरी नमाज इसी तरह करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद तशहुद से उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, तुमसे सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाबे नमाज अदा करने वाला हूँ।
ایک اور حدیث ہے، حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز شروع کرتے وقت اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر کرتے دیکھا، اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھ بلند فرماتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بلند کرتے، اور انہوں نے بیان فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ پھر حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا اور کہا، پھر آپ اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے، پھر میانہ روی رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ جھکاتے اور نہ اٹھاتے بلکہ بالکل برابر رکھتے، اور اپنے دونوں ہاتھوں اپنے گھٹنوں پہ رکھتے، پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور بالکل کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو جاتی، پھر سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، پھر فرماتے اللہ اکبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازو اپنے بغلوں سے الگ کرتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو موڑ لیتے، پھر اپنے دائیں پاؤں کو موڑ کے اس پر بیٹھ جاتے، پھر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جاتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے، پھر فرماتے اللہ اکبر، پھر اپنے دونوں کوہنیاں اپنے بغلوں سے علیحدہ کرتے اور اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول کے رکھتے، پھر اپنے پاؤں کو موڑ کے بیٹھ جاتے اور اعتدال کے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ لوٹ جاتی، پھر اٹھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت بھی اسی طرح کرتے، حتیٰ کہ وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ ان کے کاندھوں کے برابر کرتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے کے وقت کیا تھا۔ پھر آپ نے اسی طرح کیا یہاں تک کہ وہ رکعت آ گئی جس میں نماز مکمل ہو جاتی، تو پھر آپ اپنے بائیں پاؤں کو پیچھے اور تورک کرتے ہوئے اپنے پہلو پہ بیٹھ جاتے، پھر تشہد کے بعد سلام پھیرا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے کمنٹس دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔